ये वोट जिहाद बोल रहे हैं। गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। या आप गले लगाइए गद्दारों को। क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है। क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें, बेकार की बातें कर रही है। बताइए, अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए। लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया? बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ, ऐसी बात कर रही है। हाँ, आपका मतलब आप बैठिए, यही होगा आगे चल के। हाँ, ठीक, मैं भी बैठ जाऊँ। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दे। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है। नहीं, हमें नहीं, हमको यही खाए। आप यही नहीं, हमें अरे नहीं, ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी, हमारा निवेदन नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले, आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। 40 सेकंड। मेरा मानना है कि उस बहन ने एक सवाल उठाया था कि रेपिस्ट या किसी को भी जेल से निकलने पे माला क्यों पहनाया गया? जिसने पहनाया वो गुनहगार है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा। इस देश में किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है, उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना, रुक जाइए आप, बीच का तरीका, ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार बार तरीका क्या आपका? नहीं, आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने। नहीं, आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अब एक सेकंड नहीं, ये शट अप, नहीं, जस्ट शट अप। मर्यादित। अब ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं, वो किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रेम से बातें पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं है। सब पर बोलिए। महिलाओं के खिलाफ हुआ हर जुर्म गलत है तो गलत है, ये ठीक नहीं है। महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिला तो मिला। बोलिए ना मुलायम जी के खिलाफ विवेक जी कि मुलायम जी का ये कहना गलत था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार बिल्कुल बोलेंगे। हमारी पार्टी हमेशा बिल्कुल गलत था। एक तो साथ में रहते हो, देश के आर्थिक नीति आप ब्रिजभूषण सिंह जी के साथ हैं, उनका विरोध करते हैं, उनके साथ विरोध करते हैं। लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दफ्तर के अंदर एक कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ है? कमरा बंद कर दिया गया, 3 लड़कों ने उनको पकड़ लिया। मतलब जिसे क्या आप कह सकते हैं कि इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती थी, जिसका खुलासा हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उसका खुलासा हुआ। लेकिन मैं विषय पर आता हूं, विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, एक रिपोर्ट आई है इस हफ्ते जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बड़ी है। उसमें जहां मुस्लिम आबादी बड़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। क्या आपको लगता है, और बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस का तुष्टीकरण है? देखिए, बिल्कुल तुष्टीकरण। अब आबादी बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है। मैं आपको वजह बताता हूं। 3 कारण है। इन्होंने तो रिपोर्ट देखी है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूं। पहली बात, जब घुसपैठिए आए, हम लोग कहते हैं घुसपैठिए घुस नहीं सकते, जो कांग्रेस के समय में घुसे उन्हें भी बाहर फेंकेंगे। तो ये रोहिंग्या प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। जब उनके धर्म के आधार पर उनको वोट बैंक समझोगे और उनको आप वोटर आईडी दोगे, आधार कार्ड दोगे, तो ये बिल्कुल समस्या है, क्योंकि वो हक किसका मार रहे हैं? भारतीयों का। दूसरी बात, ये कहते हैं बच्चे कहां से आए? बच्चे तो भैया ऊपर वाले ने दिए, लेकिन नौकरी मोदी देगा, क्योंकि कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ। ऐसा होता नहीं है। जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो जो तुष्टीकरण करती हैं यही पार्टियां उसका विरोध करती है। तीसरी बात, धर्म परिवर्तन का। हम सब जानते हैं किस तरह से धर्म परिवर्तन होता है, और जो कुरीतियां हैं, चाहे वो बहु विवाह हो, चाहे वो हलाला हो,
चाहे वो धर्म परिवर्तन हो, अगर हम कोई भी कार्य उस पर करते हैं देश हित में, तो सबसे पहले ये कहते ओ मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भैया, रोहिंग्या से तुम्हारा क्या रिश्ता है ये बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब हिंदू हटा तो देश बटा। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बीजेपी इसको तुष्टीकरण के साथ जोड़ रही है, जो तुष्टीकरण की नीति रही कांग्रेस पार्टी की और उसके अलायंस पार्टनर्स की? गिरिराज सिंह से लेकर कई नेताओं ने इस पर बयान दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम टेक्निकल बात करेंगे। सबसे पहली चीज, मेरे माय लर्नेड फ्रेंड मिस्टर गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने घोषित कर दिया है भैया ये आबादी बढ़ गई है, इसलिए नौकरी देना अब इनका काम नहीं है, उन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया। अब आप लोग अपनी नौकरी खुद ही ढूंढो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं कहा गौरव जी, कह चुके हैं भाई। ये रिपोर्ट